जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर पे मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को बिल्कुल बेसिक उठाया था। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं मैथ्स जब भी पढ़ाऊंगा जिस भी क्लास की, मैं बिल्कुल बेसिक से ही उठाऊंगा। जैसे कि अगर आप लोगों ने पहले उसको कभी नहीं नाम भी नहीं सुना हो तो भी आप लोग अगर मेरी फर्स्ट क्लास से कोई वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आता जाएगा। इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से ही उठाया था। ठीक, तो आप लोग को मैंने स्केलर्स क्या होता है वो बताया, वेक्टर क्या होता है वो बताया, उनके एग्जाम्पल भी दिए और मैंने समझाने का अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया। ठीक, तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मींस वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वो हम लोग समझ गए। लेकिन अगर वेक्टर हमारे पास अगर बना हुआ है तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर लेंथ है कि लेंथ क्या होती है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। वेक्टर की उसको लेंथ ही बोलते हैं, उसको हम लोग मैग्नीट्यूड ही बोलते हैं। ठीक, वो भी हम लोग आज की क्लास में देखते हैं। आइए देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा निकल के आता है लाइन से। स्ट्रेट लाइन तो मैंने आप लोग को पढ़ाई थी, तो आप लोगों ने 11th क्लास में तो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी अच्छे से। अब देखिए ये हमारे पास ये ऐसी लाइन हो गई हमारे पास, ये हमारे पास लाइन है। ये नॉर्मल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से बढ़ रही यहाँ से बढ़ रही, इसमें ना कोई डायरेक्शन है ना कुछ। समझ में नहीं आ रहा कि ये इस तरफ जा रही है या इस तरफ जा रही है। ये तो आप लोग को समझ में आ नहीं रहा है। अब लाइन आप लोग को कोई बोलेगा सर ये इससे ये यहाँ से यहाँ जा रही है, कोई बोलेगा ये यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इसकी कोई डायरेक्शन तो भी नहीं है। कोई भी कुछ भी बोल सकता है। लेकिन अगर हमने इसको डायरेक्शन दे दी, मतलब कि ये हमने इसको डायरेक्शन दे दी ऐसे या फिर ऐसे भी दे सकते, किसी भी तरफ भी दे सकते हैं, ऐसे दे दिया फिर ऐसे दे दिए, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड लाइन। ये हमारी क्या हो गई, ये दोनों हमारी डायरेक्टेड लाइन हो गई। मतलब कि ये पहले केवल लाइन थी, फिर जब हमने इनको डायरेक्शन दे दी तो इनको डायरेक्शन मिल गई, तो इसलिए इनको हमने बोल दिया डायरेक्टेड लाइन। ये हमारी डायरेक्टेड हमारी लाइन हो गई। ठीक, अब देखिए अब हमको करना क्या है कि जैसे कि ये हमारे पास लाइन थी, इसको हमने डायरेक्शन दे दी। ये लाइन की लेंथ अभी इनफाइनाइट है, अभी फिक्स नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने छोटा सा टुकड़ा काट लिया। ये इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ये तो मैं आप लोगों को बताया था, डायरेक्टेड लाइन पहले बन गई और फिर मैं लाइन सेगमेंट भी ले लिया, तो इसको हम लोग पूरा बोल देंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक, तो आप डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है ये वर्ड आप लोग को समझना है। कैसे बना, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन थी, उसको जब हमने डायरेक्शन दे दी तो हमारी स्ट्रेट लाइन जो वो फिर डायरेक्टेड लाइन बन गई। और डायरेक्टेड लाइन जाकर हमने उसको कट कर दिया, मतलब हमने उसका हमने सेगमेंट निकाल दिया। इसको हम लोग ए और बी बोल सकते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसको जब हम लोगों ने डायरेक्शन दे दिया, ए और बी बोल दिया, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गई। मतलब डायरेक्टेड लाइन जो थी हमने इसका सेगमेंट निकाली, तो हमारी सेगमेंट जिसमें ऐड कर दिया, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गई। बाकी ये तो आप लोग को समझ गए होंगे, इसको आप नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं थोड़ा इसमें आगे बढ़ता हूँ, इसको इरेज करके। अब देखिए ये मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी, हमने इसको ऐसे कट कर दिया ए से बी पर। ठीक, तो इसको हमने बोल दिया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसको हमने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोल दिया। अंडरस्टैंड, इसमें आप लोगों को कोई डाउट हुआ नहीं होगा। अब इसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर हो गया। इसको हम लोग ऐसे, ये हमारा ए है, ये हाँ, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, या तो हमारा ए से बी की तरफ जा रहा है हमारा, तो हमने ए बी लिखा। ऐसे क्या ए बी लिखा है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये हमारा डिस्टेंस का भी काम कर सकता है और डिस्टेंस हमारी स्केलर होती है, वेक्टर नहीं होती है। अगर हमने ए बी लिखने से तो हमने ऊपर ऐसे लगा दिया ऐसे, तो इसको हमने बोले वेक्टर। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ऊपर जो लाइन एरो लगा हुआ है, एरो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये हमारा वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अंडरस्टैंड, तो ए बी वेक्टर हमारा ये हो गया। ठीक, मतलब ये इसका मतलब ये हुआ वेक्टर जो है हमारा ए से बी की तरफ जा रहा है। अगर हम बी लिखेंगे तो मतलब बी से एक ही तरफ जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। बाकी मैं आप लोग को नेक्स्ट टाइम पे टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप लोग मैं ये भी आप लोगों को एग्जांपल देकर अच्छे से समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो ए बी क्या होता है ये तो आप लोग समझते हैं। ए बी वेक्टर
क्या है, अब इसको हम ए से डिनोट कर रहे थे तो इसको हम लोग वेक्टर ए भी बोल देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जब हम ऐसे डिनोट करेंगे तो हम लोग सिंगल से तो हम लोग स्मॉल अल्फाबेट लेंगे, स्मॉल लेटर लेंगे, और हम लोग पॉइंट दिखाएंगे तो हम लोग को कैपिटल वो लेंगे अल्फाबेट। कैपिटल और स्मॉल में आप लोग डिफरेंस रखिएगा तो आप लोग का फिर मार्क्स इसमें कट नहीं है, हर एक चीज़ों का लिखने का एक वे होता है, ठीक। तो ये क्या होता है आप लोग समझते हैं वेक्टर को कैसे करते हैं, मतलब ये एक हमारे पास लाइन हुई, लाइन को हमने डायरेक्शन दे दिया, डायरेक्टर लाइन हो गई, उसको हमने कट कर दिया बीच से, डायरेक्टर लाइन सेगमेंट हो गई, और डायरेक्टर लाइन सेगमेंट को ही हम वेक्टर बोल देते हैं क्योंकि उसके पास डायरेक्शन भी है, और उसके बाद जब हमने इसको कट कर दिया तो उसके बाद मैग्नीट्यूड भी आ गया। पहले इसके बाद मैग्नीट्यूड लोग था नहीं क्योंकि हमारे इनफाइनाइट जा रही कोई इसमें फिक्स लेंथ थी नहीं, जब हमने बीच से कट कर दिया, हमने लाइन सेगमेंट बना लिया तो इसके पास फिक्स मैग्नीट्यूड आ गया, इसके पास फिक्स लेंथ हो गई है, तो इसको हम लोग ने क्या बोल दिया, फिर हम लोगों ने बोल दिया वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और लिखने का वे कैसा है, ए से बी तक रहा तो हमने ए बी लिखा और ऊपर हमने एरो लगा दिया, और इसको लाइन को हम ए से स्मॉल ए से डिनोट करते थे, हमने इसको वेक्टर ए बी लिख लिया, ठीक है। अब ये तो बुक में आप लोग को ऐसे ही देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग के टीचर स्कूलों में, कोचिंग में बहुत से लोग ऐसे इसको लिखते हैं, मतलब कि एरो ना लगा के ए बी को नॉर्मल ऐसे लिख दिया और वेक्टर ए को ऐसे लिख दिया, जिससे कि उनका थोड़ा समय बच जाए। तो ऐसा लिखना भी सही होता है, बहुत से टीचर ऐसे भी लिखते हैं तो आप लोग इसमें भी मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी इसका मतलब स्पेसिफिक बार के केस में भी होता है, अगर बार से कोई मतलब हो तो आप लोग फिर इसको ऐसे ही रखिएगा। अगर किसी भी में कंफ्यूजन हो, जैसे कि मैंने आप लोग का अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री मैंने आप लोग को 11th क्लास में पढ़ाई थी, मैंने आपको ये भी कहा था कि वो ऐसा टॉपिक है कि आप लोग का बहुत ज्यादा यूज होगा। वैसे वेक्टर भी ऐसा टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा कि आगे आप लोग का बहुत ज्यादा यूज होगा। जब आप लोग फिजिक्स से पढ़ेंगे आगे बोलेंगे ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में और मैथ्स भी पढ़ेंगे तो आप लोग का वेक्टर भी बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि हर एक चीज की डायरेक्शन से करते हैं, क्या इसकी डायरेक्शन है, और कहीं भी हमने डायरेक्शन की बात करी तो वहाँ हमारा वेक्टर हमारा आ जाएगा, और वेक्टर आ जाएगा तो मतलब वेक्टर को नोटेशन क्या होता है, उसको लिखने का वे क्या होता है, ये तो बिल्कुल उसके फंडामेंटल हो गए। जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के पहले हम लोग ABCD सीखते हैं, हिंदी सीखने के पहले छोटा बड़ा सीखते हैं, और जो टाइप के वेक्टर सीखने के पहले हम लोग उसके अल्फाबेट जो होते हैं कैसे लिखते हैं, क्या मतलब होता है, इसको वो सब हम लोग सीख रहे हैं। तो इसलिए ये सब क्लास आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों ने नहीं समझा तो आगे आप लोग को समझने में बहुत ज़्यादा इश्यू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आप लोग ये क्लास यहाँ से शुरू करिए, तभी आप लोग को आगे और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो हो गया, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी एक बात आती है लेंथ या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो वो भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। लेंथ ऑफ वेक्टर, अब देखिए जो ए से बी की लेंथ होगी उसको बोलेंगे वेक्टर की लेंथ है, लेंथ ऑफ ए बी, इसी को मतलब मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये लेंथ ऑफ ए बी हमारी हो गई, ठीक। इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ये हमने मॉड लगा दिया, मॉड से भी डिनोट करते हैं, या फिर केवल इसको हम नॉर्मल लिख दिया ए बी बस मतलब वेक्टर हटा दिया इसके ऊपर से हमने। तो कॉमन सेंस से हम लोग लेंथ की बात करेंगे, 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की बात करेंगे, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल रहा नहीं, तो इसलिए हमारा मैग्नीट्यूड हो गया और ये हमारी इसकी लेंथ हो गई। और इसको हमने मॉड लगा दिया, मॉड का मतलब है कि इसको हम लोग लेंथ की बात कर रहे हैं, केवल डिनोट करने का इसका भी होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। तो ये इतना लेंथ ही बिल्कुल सिंपल है, इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी अभी तो वेक्टर में अभी आप लोगों को काफी कुछ पढ़ेंगे, इसके मतलब फॉर्मूले क्या होते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, और भी चीज आएंगी, मल्टीप्लिकेशन भी आता है, आपने शायद डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी आप लोगों ने मतलब कि ये भी आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा। बाकी फिजिक्स में आप लोगों ने वेक्टर की हल्की हल्की झलक देखी थी, ठीक है। तो मतलब एक टाइप का ग्लांस बोलते हैं, तो आप लोगों ने वो देखा था, एट अ ग्लांस। लेकिन यहाँ पे आप लोग पूरा वेक्टर पढ़ेंगे, क्या होता है बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डीप में जाकर मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा विद प्योर कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास यहीं पे पूरी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोग को जो भी पढ़ाया वो आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग का डाउट क्लियर कर दूं। और आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।